हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट हम इसमें देखने वाले रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। आज हम क्या डिस्कस करने वाले बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। What are the basic chemical properties of metals? Let's see metals और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट यहाँ पे रिएक्शन हम देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो सोडियम मेटल का एग्जांपल लेते हैं। वी नो सोडियम एंड पोटेशियम मेटल हाई रिएक्टिव मेटल्स। सो व्हेन सोडियम मेटल react with oxygen it will form metal oxide. What it will form? metal oxide. यहाँ पे देखो सोडियम मेटल हम जब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ये कौन सा ऑक्साइड है? मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड का नेचर कौन सा होगा बच्चों? तो हमेशा माइंड में रखो कि मेटल ऑक्साइड ऑलवेज बेसिक इन नेचर। जो भी मेटल ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होंगे वो हमेशा बेसिक इन नेचर हुए होंगे। अगर ये बेसिक इन नेचर का है तो हम कौन सा लिटमस पेपर यहाँ पे यूज करेंगे? बेस मतलब रेड लिटमस, ब्लू इन बेस। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे रेड लिटमस पेपर। वन मोर एग्जांपल वी विल टेक हियर मैग्नीशियम मेटल। व्हेन मैग्नीशियम मेटल यू हैव डिड दिस एक्टिविटी इन द लैब layer magnesium ribbon, and after that when magnesium burn in the presence of oxygen so it will form magnesium oxide. So magnesium oxide is also basic in nature. ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। इज इट क्लियर? ओके, वन मोर एग्जांपल जिंक मेटल। सी जिंक मेटल की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग अबाउट द जिंक मेटल, on strong heating zinc metal turn into the zinc oxide. Without heating it cannot convert into the zinc oxide. So on strong heating burns in the presence of oxygen with a blue flame and it will form 2ZnO, means zinc oxide. That is also basic in nature. So these are the some chemical reactions. Reaction with oxygen, metals reaction with oxygen. Now we will discuss about the reaction of non metals with oxygen. अगर मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। अगर नॉन मेटल लेते हैं हम, सपोज इफ यू टेक वन नॉन मेटल एंड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, व्हाट विल फॉर्म? सी कार्बन, कार्बन मीन्स पेज, यू कैन टेक वन पेज, and when it burn in the presence of oxygen it will form carbon dioxide, right? So non metal की reaction है, what is the non metal? Carbon, carbon non metal react with oxygen. When carbon non metal react with oxygen form carbon dioxide, so it is a non metallic oxide. सिंपल थिंग है। ये क्या फॉर्म करेगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक इन नेचर, because we already discussed that metal react with oxygen form metallic oxide, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड, उसका नेचर होगा एसिडिक इन नेचर। इफ इट इज एसिडिक इन नेचर, विच लिटमस पेपर वी यूज? ब्लू लिटमस पेपर, बिकॉज ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड इन एसिड। ओके बच्चों, सो दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो मेटल ऑक्साइड होगा फॉर्म, जो कि बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा जो कि एसिडिक इन नेचर है। वन मोर एग्जांपल इज देयर सल्फर। सल्फर नॉन मेटल ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि कौन सा है? एसिडिक इन नेचर। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है वो देखो मेटल्स की। Second chemical property is reaction with water. What will happen when metal react with water? Reaction with water. This is very important point. Why it is important? See, reaction with water is depends on the reactivity of the metals. It depends on the reactivity of the metals. If you take metal oxide and react with water, what will form? See here. बच्चों यहाँ पे हमें मेटल ऑक्साइड को लेना है। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। इफ यू टेक पोटेशियम ऑक्साइड K2O and react with water molecule H2O, it will form base.
2KOH. सी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आर देयर, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन आर देयर, 2 potassium 2 potassium. It means when metal oxide react with water it will form base. Clear? What is there? When metal oxide react with water form base. So reaction with water, metal oxide reaction with water, it will form base. If you take non-metal, what will form? This is about the metal. अगर non-metal oxide हम लेते हैं and react with water, what it will form? It is opposite to metals. अगर metal oxide water के साथ reaction करता है तो base form हो रहा है यहाँ पे. अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के वाटर के साथ रिएक्शन करते तो क्या फॉर्म होगा? H2CO3. दिस इज H2 CO2 and 1 oxygen means CO3 carbonic acid. It means when non-metallic oxide react with water form acid. Metal oxide react with water form base. Non-metallic oxide react with water form acid. Clear? Okay. One more example we can take here. Sulfur dioxide react with water. Sulfur dioxide is non-metallic oxide, acidic in nature. So react with water, it will form H2SO3 sulfurous acid. So ये भी एक एग्जाम्पल है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म सल्फरस एसिड. सो दिस इज द सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ metals and non-metals. बच्चों, some more information about the chemical property reaction of metals with oxygen with water. First, remember one thing: potassium metal and sodium metal react vigorously with water because they are high reactive. सोडियम और पोटेशियम मेटल हाई रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो क्विकली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ. वन मोर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम मेटल. बच्चों, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट लेस विगरसली. ओके, मैग्नीशियम मेटल रिएक्शन करता है यहाँ पे वाटर के साथ, MgO रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड इट विल फॉर्म MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बट इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर स्लोली. अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम स्टीम के साथ करते हैं, सो इट रिएक्ट विगरसली. विगरसली मतलब रैपिडली, फास्ट में रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे फॉर्म करेगा. ओके, जिंक एंड आयरन मेटल do not react with cold water. Zinc and iron metal do not react with cold water, but they react with steam. Okay, they react with steam but less vigorously. क्या बोला मैंने यहाँ पे कि जिंक और आयरन मेटल भी रिएक्शन करते हैं लेकिन फास्ट में नहीं करते, स्टीम के साथ भी स्लोली रिएक्शन करते हैं. एंड द लास्ट वन इज वी नो अबाउट द सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर. मतलब जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, दे डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम एट ऑल. मतलब स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करते और हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करते. क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स. What will happen when reaction of metal with acids? So let's see. अगर हम metals की reaction करते हैं with acid के साथ, see, take dilute acid, one dilute acid and metal. For example, you can take here sodium metal, react with dilute acid to HCl. यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी हैव टू टेक देयर. सोडियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड इट विल फॉर्म 2NaCl, मतलब सॉल्ट प्लस H2 हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व. सो फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. मतलब जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है. सिंपल थिंग इज देयर. ओके, one more example we can take here, magnesium metal. Magnesium metal react with HCl, dilute HCl, so it will form MgCl2 magnesium chloride plus H2. मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, when magnesium metal react with HCl hydrochloric acid, so it will form MgCl2 magnesium chloride and hydrogen
गैस। ओके, तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि मेटल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म होता है सॉल्ट एंड रिलीज और इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्लियर? सो दिस इज द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। फोर्थ नंबर इज रिएक्शन विथ बेसिस। अगर मेटल की रिएक्शन हम अगर बेसिस के साथ करते हैं, रिएक्शन विथ बेसिस, अगर हम मेटल्स की रिएक्शन बेसिस के साथ करते हैं तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? टेक वन बेस देयर, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 NaOH एंड रिएक्ट विथ जिंक मेटल। व्हाट इट विल फॉर्म बच्चों? ये क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे? जिंक अल्यूमिनेट, यहाँ पे जिंक बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेसिस के साथ अगर मेटल की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? यार जिंक मेटल है, ये सोडियम मेटल है, तो ये फॉर्म करेगा सोडियम जिंकेट। क्या फॉर्म करेगा? सोडियम जिंकेट फॉर्म करेगा एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पे भी हमें क्या समझ में आ रहा है कि रिएक्शन विद बेसिस, अगर मेटल की रिएक्शन अगर हम बेसिस के साथ करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे भी सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, मतलब सोडियम जिंकेट फॉर्म हो रहा है एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। One more example we will take there, sodium hydroxide NaOH react with aluminium metal। अगर हम aluminium metal के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बच्चों? यहाँ पे देखो सोडियम एंड अल्यूमिनियम, यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? Na2Al O2 प्लस H2, मतलब यहाँ पे Na2, दिस Na2 is there, aluminium metal and O2 remaining is H2, hydrogen gas evolve in this chemical reaction. So it means what we have learned in this reaction with bases, अगर मेटल की रिएक्शन बेसिस के साथ करते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस। ओनली फ्यू मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, हाँ, कुछ मेटल्स ही सिर्फ रिएक्शन करते हैं बेसिस के साथ। तो यहाँ पे याद रखो कि जिंक मेटल, अल्यूमिनियम मेटल रिएक्शन करते हैं बेसिस के साथ और यहाँ पे फॉर्म करते हैं सोडियम जिंकेट, यहाँ पे फॉर्म करता है सोडियम अल्यूमिनेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ओके, थैंक यू।